Hello friends, today we are going to discuss about National Education Policy 2020 के बारे में। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंक्लूड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। करिकुलम में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। ये हमारी इंडिपेंडेंस के बाद थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 34 इयर्स के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को चेंज करके अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंट्रीब्यूटिंग टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। एक्चुअली इस पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया गया है। पर्सनली मुझे ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम से उठाई गई है। अच्छा पॉजिटिव थिंग। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। हिस्ट्री कैसी थी? तो सबसे पहले जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 में आई थी। फर्स्ट नेशनल इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। सेकेंड जो आई वो 1986 में थी, जो राजीव गांधी के पीरियड में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के पीरियड में 1986 में आई थी। थर्ड जो अभी आई 2020 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इसके लिए 2016 में सबसे पहले एक कमिटी रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, सुब्रमण्यम कमिटी रिपोर्ट। उसी के बेसिस पे उसके बाद 2019 में और एक रिपोर्ट, इसके एनालिसिस के बाद कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की गई और 2020 में ये पब्लिश हुई। ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक हिस्सा है। आपको सभी को पता होगा 17 सस्टेनेबल गोल्स है, उसमें से 4th नंबर का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसे ये रिप्रेजेंट करती है। तो क्या है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये डिस्कस करेंगे। इसमें कोर इसेंशियल्स पे ज़्यादा फोकस है, यानी कि सब्जेक्ट्स के कोर क्या है, कोर नॉलेज अभी प्रोवाइड की जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, अभी रट्टा मार स्टडी नहीं होगी। एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस बेस्ड स्टडी होगी। होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच होगा। थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इंटरैक्टिव क्लासेस होगी, इंटरैक्टिव टीचिंग विद रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा, एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फन, क्रिएटिव कोलैबोरेशन एंड एक्सप्लोर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। ये सब चीज़ें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। देखेंगे शॉर्ट में कि पिछले हमारा जो करिकुलम था और इस करिकुलम में क्या ज़्यादा चेंजेस हैं। पहला जो था वो 10 इयर्स प्लस 2 इयर्स का था, मतलब 10th तक हम पढ़ाई करते थे, बुक्स, हमारी हिस्ट्री, जोग्राफी, वो सब। और 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, वैसा स्टडी होता था 12th तक का। लेकिन अब इस फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, यूकेजी, एलकेजी टाइप, वो सब 5 इयर्स में, जिसके ऊपर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो 3 इयर्स हो गए, वहाँ पे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। और इस थर्ड स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। फिर इन 3 साल के बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इथिक्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स जो होंगे, यानी कि 9 से लेकर 12th तक, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें आप इंग्लिश के साथ साथ अदर फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा थिंग्स। इसके बाद 10th के बाद जैसे आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, अभी उसकी नेसेसरी नहीं है। इस न्यू पॉलिसी में आप कोई भी सब्जेक्ट आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, जो कि यूएसए में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। 12th तक आप जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जो भी सब्जेक्ट चाहते हो वो आप स्टडी कर सकते हो। 5th स्टैंडर्ड तक आपको आपके मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में ही
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। सो पहले 5 साल तक बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? पहले 5 साल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, एक्सेट्रा थिंग्स, रिलेशनशिप एंड नेचर, कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स। थिंकिंग पे ज़्यादा जोर है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्ले बेस्ड डिस्कवरी, इथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी। इटिक्विट मतलब हमारे मैनर्स मैनर्स बिहेवियर्स, इमोशंस एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। ह्यूमन कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए इसका करिकुलम में एडिशन होना बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस पॉलिसी में क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड 12 टू ग्रेड 12, जो अभी हमने डिस्कस किया। प्री प्राइमरी स्कूल में क्या क्या एजुकेशन होगा। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years by 2025। रिप्लेस्ड 10+2 विथ 5+3+3+4, वो अभी हमने डिस्कस किया। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फोकस ऑन अर्ली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ग्रेड 1 to 3 by 2025। मतलब मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, इसके ऊपर बच्चों का फोकस किया जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी बच्चों को। इंग्लिश सिखाई जाएंगी, मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेजेस है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेजेस, जो भी इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से। रिफॉर्म्स इन एग्ज़ाम्स, अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम्स जो कि रट्टा मार टाइप थी, सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड थी, वो एनालिटिकल थिंकिंग पे अभी बेस्ड हो गई है। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर परख, दैट्स फॉर स्टूडेंट्स को परखने के लिए एक असेसमेंट सेंटर परख ओपन किया गया है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन सोशली डिसएडवांटेज गर्ल्स, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। बैकवर्ड एरियाज़ के लिए पॉलिसी। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST टू बी डेवलप्ड बाय 2022 फॉर टीचर्स के एजुकेशन के लिए भी स्टैंडर्ड सेटिंग एंड accreditation फॉर स्कूल एजुकेशन। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी टू बी सेटअप इन स्टेट्स। किस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए? वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस पॉलिसी से। ये सब बहुत पॉजिटिव चेंजेस इंक्लूड की गई है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ये फॉर स्कूल्स हमने देख लिया। मल्टी लैंग्वेज, बैग बेस्ड डेज। हाँ, बैगलेस डेज में क्या है कि 10 बैगलेस डेज हो गए। इंटर्नशिप के लिए बच्चों को कोई भी किसी भी, यानी कि आर्टिस्ट जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है, उसमें वो इंटर्नशिप कर सकता है 10 डेज़ के लिए। मैसन, जस्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और अदर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें की गई है। फॉर कॉलेजेस क्या क्या है? सैटेलाइट कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर। अभी जो अलग अलग कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट, जेई एक्सेट्रा, वो सब अभी एक ही करेगा सैट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। 4 years बैचलर्स, इसमें जैसे कि हमारी बैचलर्स डिग्री 4 years की होती है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं 4 years में। पैसे की कमी होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को, और अदर रीजंस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ता है एजुकेशन से। सो इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी लाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट ईयर में अगर आप ड्रॉप आउट होते हो, अगर आपका किसी वजह से छूट जाता है कॉलेज, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर आप छोड़ते हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। थर्ड ईयर में अगर आपको ड्रॉप आउट होना पड़ा तो बैचलर्स डिग्री आपको मिल जाएगी। फोर्थ, अगर आपने पूरा 4 years का कंप्लीट कर दिया बैचलर्स डिग्री, तो बैचलर्स विथ रिसर्च ये सर्टिफिकेट मिलेगा। नो एफिलिएशन
Over 15 years, colleges will be given graded autonomy to given degrees. Affiliation with universities to end would deemed यूनिवर्सिटी स्टेटस, यानी कि जो अभी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन उन्हें प्रॉपर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस नहीं दिया जाता, वो एक यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड होती है। तो ये हटाया जाएगा, या तो आप यूनिवर्सिटी में, या तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा, या तो वो पूरा ऑटोनॉमस होगा। सो नो एफिलिएशन। फी कैप प्रपोजल टू कैप फी चेंजेस बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग गोइंग लोकल। इसमें फॉरेन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, उनको इंडिया में इनवाइट किया जाएगा। इंडियन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उन्हें ग्लोबली सेंड किया जाएगा, ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज, गोइंग लोकल लाइक थिंग्स। ये डिजिटल ड्राइव है, इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, इट्स अ टेक्नोलॉजी इरा, टेक्नोलॉजिकल एरा। सो इसमें टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाए जाएंगे बच्चों को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। एन ऑटोनॉमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड फॉर द exchange of ideas. National Education Technology Forum is going to be created to enhance learning, assessment, planning and administration. इससे a dedicated unit for the purpose of creating digital infrastructure. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी बच्चों में। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी डन टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रोसेसेस. Teachers education by 2030, the minimum degree qualification for the teaching will be 4-year integrated B.Ed degree. जो भी अभी टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए अप टू 2030 तक ऐसे टीचर्स ही रिक्रूट किए जाएंगे जिनका B.Ed डिग्री कंप्लीट है. फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ है, SC ST OBCs एंड अदर सोशली बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप्स, उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल बी इनकरेज टू ऑफर स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी स्कॉलरशिप्स देने के लिए इंकरेज किया जाएगा. प्रोफेशनल एजुकेशन, स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ विल एम एट बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन. मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस एजुकेशनल पॉलिसी में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ है. सो ये एक ब्रीफ इंट्रो था इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिस पे हमने स्कूल लर्निंग में क्या क्या है वो सब देखा, कॉलेज लर्निंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखा. एक फुल प्रूफ पैकेज एक क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. इट्स अ milestone in 2020 actually. आफ्टर 34 ईयर्स 1986 के बाद ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी है, पॉजिटिव चेंजेस ही है एक्चुअली. सो इट्स ऑल अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इस यूपीएससी के बारे में अगर यूपीएससी में इसके ऊपर कोई सवाल आता है तो इसकी कमेटी लास्ट टाइम कब फॉर्म हुई थी, 1986 में, सेकंड, और ये थर्ड है. इसमें जो कमेटी है वो डॉक्टर के कस्तूररंगन कमेटी है. ये क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बाकी पढ़ लेना एक बार. सो थैंक यू. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी पॉइंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.